वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे भ्रमण। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन में होंगे शामिल। भोपाल में युवा विधायक सम्मेलन का दूसरा दिन। लोकतंत्र में युवा भूमिका पर मंथन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के युवा विधायक भविष्य की संभावनाओं पर करेंगे चर्चा। रायपुर में 380 नए एम्बुलेंस का शुभारंभ करेंगे सीएम। शायद हरसिवा खेल मैदान में आयोजित कुंवरगढ़ महोत्सव में होंगे शामिल। महावीर जन्म कल्याण महोत्सव में भी करेंगे शिरकत। एमपी में तेज गर्मी के बीच मौसम का बदला मिजाज। भोपाल, मंदसौर, बैतूल समेत कई जिलों में हुई बारिश। आज भी 10 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वाराणसी से आ रही खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अध्ययन भ्रमण करेंगे। होटल रमाडा में सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में ODOP, GI टैग, निवेश और पर्यटन पर चर्चा होगी। बरेका में 3 अप्रैल को होने वाले विक्रमोत्सव महानाट्य की तैयारियां देखेंगे। उद्योगपतियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं के साथ नेटवर्किंग सत्र होगा। वाराणसी, उज्जैन, चित्रकूट धार्मिक पर्यटन सर्किट पर मंथन होगा। 3 अप्रैल के विक्रमोत्सव में मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ होंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। स्टेट एडिटर रूबी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रूबी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वाराणसी के दौरे पर है। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि मुख्यमंत्री सीएम वहां पहुंचे हुए, खासतौर से बनारस दौरा है जो काफी अहम माना जा रहा है। और ये जो यूपी सहयोग सम्मेलन है उसमें शामिल हो रहे हैं। कई ऐसे कार्यक्रम है बनारस में जिसमें आज ये शामिल होंगे। खासतौर से महानाट्य मंचन है, वहाँ पे वो शामिल होंगे, उसकी तैयारियां देखेंगे। और 3 अप्रैल को भी एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है जिसमें विक्रमोत्सव जो महानाट्य मंचन होगा उसमें भी शामिल होंगे। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद होंगे। आपको ये भी बता दूं कि मोहन यादव जो है वो खासतौर से बनारस जो दौरा है वो अभी जो पहली खबर मिल के यही आ रही है कि जो यहाँ का मंदिर है वहाँ पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे पूजा करी है। और अब जो यहाँ के प्रोग्राम है उसमें नाट्य जो सभा है उसके अंदर वो शामिल होंगे। और इसके साथ ही साथ आज सीएम की जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अध्ययन भ्रमण का जो कार्यक्रम होगा वो उसमें भी शामिल होंगे। तो कह सकते हैं काफी अहम माना गया है ये दौरा। और उसमें 3 अप्रैल को जब योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे तो निश्चित तौर पे 2 स्टेट के मुख्यमंत्री एक ही मंच पे नजर आएंगे। और इस तरीके से जो प्रोग्राम है खासतौर से काशी में काफी अहम माना जा रहा है। और पहले से इसकी तैयारियां हो चुकी थी। सुरक्षा को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले से ही सुरक्षा को लेकर काफी तैयारी कर दी गई थी कि ताकि पैनी नजर बनी रहे। हर एक यूनिट का इंतजाम किया गया था, चाहे पुलिस का बैरिकेडिंग हो या SPG हो, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है क्योंकि काफी बड़ा और भव्य प्रोग्राम माना गया है। तो वैसे भी कहा जा सकता है कि 3 अप्रैल का भी प्रोग्राम काफी बड़ा प्रोग्राम होगा। और आज जो मोहन यादव है निश्चित तौर पे अभी मीडिया से भी रूबरू होंगे, उनसे भी बातचीत होगी। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुबह से जब मोहन यादव बनारस पहुंचे थे, काफी देर से यहाँ पे लोग जो बैठे हुए थे इंतजार कर रहे थे, यानी कि महानाट्य जो मंचन होगा उसमें भी उनका शिरकत हासिल होने वाला है। कॉरिडोर का अध्ययन भ्रमण भी करने वाले हैं और इसके अलावा भी तमाम कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपका शुक्रिया रूबी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वाराणसी दौरा है और आपको बता दें कि एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे और इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अध्ययन भ्रमण करेंगे। होटल रमाडा में सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में ODOP, GI टैग, निवेश और पर्यटन पर चर्चा होगी। आपको बता दें परीक्षा में 3 अप्रैल को होने वाले विक्रमोत्सव महानाट्य की तैयारियां देखेंगे। उद्योगपतियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं के साथ नेटवर्किंग सत्र होगा।
वाराणसी, उज्जैन, चित्रकूट धार्मिक पर्यटन सर्किट पर मंथन होगा। 3 अप्रैल के विक्रमोत्सव में मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। 27 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। 13 जिलों के कप्तान हटाए गए हैं। चंद्र प्रकाश आईजी सुरक्षा बनाए गए हैं। आपको बता दें, राजेश द्विवेदी को सेना नायक पीएसी अलीगढ़ भेजा गया है और वहीं एसपी प्रबल प्रताप सिंह को क्राइम मुख्यालय भेजा गया है। विद्यासागर मिश्रा सेना नायक पीएसी सीतापुर बनाए गए हैं। राजेश कुमार द्वितीय सेना नायक पीएसी मेरठ बनाए गए हैं। तो वहीं आदित्य लांघे फिरोजपुर एसपी बनाए गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश कुमार को सेना नायक एसएसएफ अयोध्या बनाया गया है। सोमेंद्र मीणा एसपी रामपुर बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर दीक्षा शर्मा डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट बनाई गई है। निपुण अग्रवाल को सेना नायक पीएसी मुरादाबाद बनाया गया है। विश्वजीत श्रीवास्तव एसपी बहराइच बनाए गए हैं। वहीं लाखन सिंह यादव एसपी बनाए गए हैं अमरोहा के। वहीं विनय सिंह एसपी जालौन के एसपी बनाए गए हैं। वहीं शशांक सिंह महोबा के एसपी बनाए गए हैं। शक्ति मोहन अवस्थी को महाराजगंज की जिम्मेदारी दी गई है। आकाश पटेल को चंदौली की जिम्मेदारी दी गई है। सत्यनारायण जो है कौशाम्बी के एसपी बनाए गए हैं। वहीं हमीरपुर के एसपी अब मृगांक शेखर होंगे। अलीगढ़ की बात करें तो आदित्य बंसल एसपी होंगे और वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें तो अमृत जैन को एसपी बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे और रायबरेली से आपको खबर देते हैं, जहां सांसद राहुल गांधी ने पत्र लिखा। डीआरएम उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को पत्र लिखा और कोरोना काल में बंद ट्रेनें फिर से चलाने की मांग की। रायबरेली से गुजरने वाली ट्रेनों के संचालन की मांग की है। रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर कई मुद्दे उठाए गए। तो देखिए खबर आपको रायबरेली से दे रहे हैं, जहां सांसद राहुल गांधी ने पत्र लिखा। डीआरएम उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को पत्र लिखा है। कोरोना काल में बंद ट्रेनें फिर चलाने की मांग की गई है। रायबरेली से गुजरने वाली ट्रेनों के संचालन की मांग की गई है। रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर कई मुद्दे उठाए गए हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूबी, सांसद राहुल गांधी ने पत्र लिखा है डीआरएम उत्तर रेलवे लखनऊ को मंडल को, और कहीं ना कहीं कोरोना काल में कई ट्रेनें बंद करा दी गई थी, उन्हें फिर से चलाने की मांग की गई है। देखिए पायल, राहुल गांधी ने ये लखनऊ के जो डीआरएम ऑफिस है उन्होंने वहाँ पे चिट्ठी लिख के भेजा है। खासतौर से उनकी यही मांग है कि जो कोरोना काल में ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं, यानी कि आज के दौर में भी उनको बंद रखा गया है, वो चालू नहीं है, तो उसको फिर से दोबारा से चालू कराने के लिए उन्होंने मांग उठाई है। और खासतौर से रायबरेली से गुजरने वाली जो भी ट्रेनें हैं उनको फिर से संचालन यानी कि उनका फिर से दोबारा चालू कराने के लिए उनकी मेन मांग देखी गई है। आपको ये भी बता दूं कि रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर भी उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो रेलवे है वो निश्चित तौर पे अभी जो रेल प्रशासन उसमें और भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। उन्होंने काफी लंबा चौड़ा एक चिट्ठी लिखा है। उस चिट्ठी में कई बिंदु ऐसे तैयार किए हैं, उस बिंदुओं के मार्फत से उन्होंने अपनी मांग उठाई है। और अब जो रायबरेली से गुजरते हुए जो ट्रेन है, खासतौर से दिल्ली हो, जो रायबरेली से गुजरता हुआ हो या लखनऊ से गुजरता हो, उस बीच में रायबरेली जो पड़ते हैं जंक्शन को लेकर, उसमें खासतौर से ट्रेनों का जो संचालन है उसको फिर से चालू कराने की उनकी जो मांग है, क्योंकि कोरोना के काल की अगर हम बात करते हैं उसमें कई ट्रेनें ऐसी थी जो बंद कर दी गई थी। अब वो ट्रेनें अभी तक बंद हैं और उन ट्रेनों को फिर से चालू कराने के लिए आज लखनऊ में डीआरएम ऑफिस में चिट्ठी मिली है, जिस चिट्ठी के माध्यम से बताया गया है कि राहुल गांधी की यही मांग है कि इन ट्रेनों को फिर से दोबारा से चालू कर दिया जाए। बिल्कुल, तो सांसद राहुल गांधी ने डीआरएम उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को जो है पत्र लिखा है और कोरोना काल में बंद ट्रेनें फिर से चलाने की मांग की गई है। आपका शुक्रिया रूबी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको एटा से दे दें, जहां विवाहिता ने घर में फांसी लगाई। आत्महत्या करने का कारण फिलहाल अज्ञात है। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कुसाड़ी की घटना बताई जा रही है। तो देखिए खबर आपको एटा से दे रहे हैं, जहां विवाहिता ने घर में फांसी लगा ली। आत्महत्या करने का कारण जो है अज्ञात बताया जा रहा है। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कुसाड़ी की घटना बताई जा रही है। तो देखिए आत्महत्या करने का जो कारण है फिलहाल अज्ञात है। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
तो विवाहिता ने घर में फांसी लगाई। आत्महत्या करने का कारण फिलहाल अज्ञात है। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कुसाड़ी की ये घटना बताई जा रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, विवाहिता ने घर में फांसी लगाई है, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? जी पायली, मैं आपको बता दूं, ये कोतवाली देहात गांव कुसाड़ी का मामला है। 8 दिन परजौनों में बताते हैं घर क्लेश की आपस में विवाद बना रहता था, इसलिए महिला ने मृतका ने फांसी लगा ली है। जी, कारण फिलहाल अज्ञात है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आप बने रहिए सुनील, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे और एटा से एक और खबर आपको देते हैं, जहां एटा के नए पुलिस कप्तान आईपीएस इला मारान को पुलिस कप्तान बनाया गया है। एसपी श्याम नारायण सिंह का तबादला हो गया है। तो देखिए खबर आपको दे रहे हैं एटा से, जहां अब नए पुलिस कप्तान होंगे आईपीएस इला मारन। और आपको बता दें कि एसपी श्याम नारायण सिंह का तबादला हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता सुनील फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, अब एटा के नए पुलिस कप्तान आईपीएस इला मारन होंगे, क्या कुछ जानकारी? जी आपको बता दूं, एटा में नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। इला रामन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो श्याम नारायण सिंह, उनका हुआ तबादला। बिल्कुल, तो कई पुलिस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसमें जो आईपीएस इला मारन, अब उन्हें पुलिस कप्तान बनाया गया है एटा का। वहीं एसपी श्याम नारायण सिंह का तबादला हुआ है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और औरैया से आपको खबर दे दें, जहां राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से किसान नाराज है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को उड़ीसा में रैली में जाते समय गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के लिए अजीतमल कोतवाली में टिकैत गुट के किसान पहुंचे। अजीतमल कोतवाली किसान पहुंचे। तो ये खबर औरैया से आपको दे रहे हैं। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से किसान नाराज है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को उड़ीसा में रैली में जाते समय गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के लिए अजीतमल कोतवाली में टिकैत गुट के किसान पहुंचे। आम आदमी पार्टी के छात्र विंग ने लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कैसरबाग के ग्लोब पार्क से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और हल्की नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने खाली थाली बंद किताब जैसे नारे लगाए और सरकार पर गैस आपूर्ति में विफल रहने का आरोप लगाया। एलपीजी सिलेंडर को लेकर लगातार राजधानी में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो छात्र नेता हैं वो सड़कों पर उतर हैं, सरकार के खिलाफ जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाथों में जो है पोस्टर लेके करके प्रदर्शन करने आए। देखिए, नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीतियों के कारण आज पूरा देश एलपीजी संकट से गुजर रहा है। इस संकट का सबसे ज्यादा असर देश में छात्रों पर हो रहा है। इन छात्रों के पास ना ही स्थायी गैस कनेक्शन है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक चूल्हा। अब तक ये छात्र 2 से 3 किलो गैस भराकर छोटी दुकानों से किसी प्रकार से गुजारा करते थे, पर अब उन दुकानों पे गैस मिलना बंद हो गई है और कहीं मिल भी रही है तो 4 से 5 गुना अधिक दामों पर। कई छात्र 24-24 घंटे भूखे रहने को मजबूर हैं। सरकार कह रही है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई गैस की कमी नहीं है, आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम आरोप एसी कमरे में बैठ के नहीं लगा रहे हैं, हम जमीन पर हकीकत देख के बता रहे हैं। गैस एजेंसियों के बाहर जाइए और देखिए कितनी लंबी लाइनें हैं। 100 लोग 10-10, 12-12 घंटे से खड़े हैं एलपीजी गैस के लिए। आप बताइए, ये समस्या है नहीं, ये संकट है नहीं, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया संकट है या नहीं? इनकी विफल क्या रणनीति है आप लोग? हमारी आगे की रणनीति है, आज हम अपनी मांग पत्र डीएम के माध्यम से राज्यपाल को सौंप रहे हैं। ये है कि जिस तरह से जो एलपीजी की दिक्कत चल रही है उस पर सरकार से ये मांगे कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सरकार इस पे पूरी तरीके से हमारी मांगों को पूरा करे। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND 24 लखनऊ।
आगे बढ़ेंगे और खबर महोबा से है, जहां एक बुजुर्ग की बैडमिंटन खेलते समय हार्ट अटैक आने से अचानक मौत हो गई। साथ ही खिलाड़ियों ने सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। घटना स्टेडियम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों में शोक की लहर है। सूचना मिली कि श्री सुधीर गुप्ता जी हम लोग काफी प्रिय थे, बैडमिंटन खेलते खेलते अचानक गिर गए और गिरने के बाद पता चला कि अटैक उनको आ गया और उनके ही साथ में खेलने वाले लोगों का फ़ोन आया। तो मैं तुरंत अस्पताल की ओर गया उनके पीछे पीछे और अस्पताल पहुंच के पता चला कि श्री सुधीर गुप्ता जी का स्वर्गवास हो गया है। चूँकि सीवियर अटैक सुधीर गुप्ता जी को आया था और उनके साथ के लोगों ने ये भी सुबह मुझे जानकारी दी वहाँ अस्पताल परिसर में जब मैं था कि उनको सुबह रोका भी था और उनको कुछ चेस्ट पेन हो रहा था 2-3 दिन से, तो वो उसको एक गैस का पेन समझ के उसको इग्नोर कर रहे थे। अगर वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते, डॉक्टर की परामर्श ले लेते, अगर आज ही दिखा देते, कल ही दिखा देते, तो हो सकता है कि आज वो हमारे बीच में नहीं होते और बड़ा ही असहाय दुख है। और गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता उनसे ऊब चुकी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है, गुंडे माफिया सुधर गए हैं और 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 12 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले का खुलासा करते हुए हटा कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मृतक की मां से प्रेम प्रसंग था और बच्चे को इस बात की जानकारी हो गई थी। भेद खुलने के डर से आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। कोतवाली हाटा के गोपालपुर बिरेचा क्षेत्र निवासी श्री आदित्य कुमार यादव के द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई थी। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर तत्काल टीमें गठित की गई। कार्यक्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि डब्लू गौर का अपहृत बच्चे की माता के साथ अवैध संबंध था, जिसके जानकारी बच्चे को हो गई थी। इसी तथ्य को छुपाने के लिए डब्लू गौर के द्वारा पहले बच्चे को मनाने का प्रयास किया गया। जब बच्चा नहीं माना तो उसने बच्चे की हत्या कर उसकी लाश को रदिया देवलिया में नहर के पास जहरीली में छुपा दिया गया। पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बच्चे की डेड बॉडी को बरामद की गई और उसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। आरोपी डब्लू गौर को पुलिस हिरासत में लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बरेली में फर्जी गेमिंग और बैटिंग ऐप के जरिए साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना फरार बताया जा रहा है। गिरोह का नेटवर्क देश के करीब 15 राज्यों तक फैला हुआ था। किराए के मकान में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को मुनाफे का लालच दिया जाता था। पुलिस ने मौके से मोबाइल, सिम कार्ड, QR डिवाइस समेत भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। अधिकारी हैं, उनके निर्देश क्रम पे हम साइबर थाने द्वारा लगातार साइबर अपराध के संबंध में पतारसी चौकसी की जाती है। इसी कार्रवाई में एक NCRP पोर्टल पर एक प्रतिबिंब का पोर्टल है। ये जो अपराधी हैं, ये तीनों बरेली के ही निवासी हैं। जो दोनों लोग पकड़े गए हैं वो दोनों भी बरेली के ही हैं। जो अपराधी करते पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोगों को कॉल करते थे। तो ये भारत में मैंने जैसा आपको बताया कि 15 के करीब NCRP में कंप्लेंट अकाउंट नंबर में है और जो मोबाइल नंबर भी इनके पास से सिम आदि जो है बरामद हुए हैं या उनका सिम कार्ड का जो है जो एनवेलप है वो प्राप्त हुआ है। तो उससे भी जो है 3 कंप्लेंट और मिली है जो मोबाइल नंबर के आधार पर जिनको जो है NCRP में रिपोर्ट करा गया। हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनके निर्देश क्रम पे हम चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको बदायूं से देते, जहां तमंचा लहराते युवक रौब झाड़ने के लिए वीडियो बनाया। आपको बता दें, तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मूसाझाग थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है।
देखिए बदायूं से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। रौब झाड़ने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश में पुलिस जुटी है। मूसाझाग थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर बदायूं से, जहां तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। रौब झाड़ने के लिए वीडियो बनाया, तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश में पुलिस जुटी है। मूसाझाग थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको रायपुर से दे दे, जहां लोक भवन में कल धूमधाम से उत्कल दिवस मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेन टेका शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लोक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। तो देखिए, लोक भवन में कल धूमधाम से उत्कल दिवस मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेन टेका शामिल होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लोक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। तो देखिए, लोक भवन में कल धूमधाम से उत्कल दिवस मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेन टेका शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि लोक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। लोक भवन में कल धूमधाम से उत्कल दिवस मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेन टेका शामिल होंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, लोक भवन में कल धूमधाम से उत्कल दिवस मनाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि कल लोक भवन में जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है जिसका आयोजन किया गया है। धूमधाम से कल उत्कल दिवस जो है वह लोक भवन में मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेन टेका जो है वहां पर मौजूद रहेंगे और इसकी अध्यक्षता जो है, कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ आपको बता दूं कि इसको लेकर पूरी तरीके से लोक भवन को सजाया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं की जाएगी और उत्कल दिवस के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जाएगा। और इस दौरान तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका आयोजन होगा, चाहे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की बात करें और एक तरीके से वो कल राजभवन में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जो है लोक भवन में कल धूमधाम से उत्कल दिवस मनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जो है सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। आपका शुक्रिया गौरव, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बरेली में फर्जी गेमिंग और बैटिंग ऐप के जरिए साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना फरार बताया जा रहा है। गिरोह का नेटवर्क देश के करीब 15 राज्यों तक फैला हुआ था। किराए के मकान में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को मुनाफे का लालच दिया जाता था। अधिकारी हैं, उनके निर्देश क्रम पे हम साइबर थाने द्वारा लगातार साइबर अपराध के संबंध में पतारसी चौकसी की जाती है। इसी कार्रवाई में एक एनसीआरपी पोर्टल पर एक प्रतिबिंब का पोर्टल है। ये जो अपराधी हैं ये तीनों बरेली के ही निवासी हैं। जो दोनों लोग पकड़े गए हैं वो दोनों भी बरेली के ही हैं। जो अपराधी करते पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोगों को कॉल करते थे। तो ये भारत में, मैंने जैसा आपको बताया कि 15 के करीब एनसीआरपी के कंप्लेंट अकाउंट नंबर में है और जो मोबाइल नंबर भी इनके पास से सिम आदि जो है बरामद हुए हैं या उनका सिम कार्ड का जो है जो एनवेलप है वो प्राप्त हुआ है। तो उससे भी जो है 3 कंप्लेंट और मिली है जो मोबाइल नंबर के आधार पर जिनको जो है एनसीआरपी में रिपोर्ट करा गया। हमारे उच्च अधिकारी हैं। और सूरजपुर मातृत्व शिशु अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां गर्भ में शिशु की मौत के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिला। मामले की जानकारी मिलते ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अचानक अस्पताल पहुंची। अस्पताल में दुर्व्यवहार और लापरवाही पर जमकर नाराजगी जताई। ब्लड की व्यवस्थाओं में देरी को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को
फटकार लगाई। मंत्री ने जरूरत पड़ने पर खुद ब्लड देने तक की बात कही। और देवास जिला अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब गर्भवती पत्नी की सोनोग्राफी करवाने पहुंचे पति डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से विवाद हो गया। सोनोग्राफी को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दरअसल पति पत्नी को लेकर सोनोग्राफी कराने ले गया था लेकिन नर्सिंग ऑफिसर ने सोनोग्राफी करने से मना कर दिया। पति ने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल एमजीएच में सोनोग्राफी डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति जो अमजद शेख है वो अपनी पत्नी के साथ आया और वहाँ पे उसके पास स्लिप भी थी। वहाँ पे जो मैडम रहती है नर्स मैडम को दिखाया तो मैडम ने कि बच्चा अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, इसको पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। और डॉक्टर ने भी डेट इसमें अप्रैल की लगाई है तो उसी टाइम इसकी सोनोग्राफी करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति वो माना नहीं, उसने ज़बरदस्ती की अभी करवाना है। तो नर्स के साथ गाली गलौज की और धक्का मुक्की की। इस बीच डॉक्टर साहब जो अपने डॉक्टर अजहरुद्दीन शेख जी वो भी आए, उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको समझना चाहिए डॉक्टर सही और उचित सलाह देते हैं। अर्जेंट लिखा है ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने जब पूर्ण रूप से बता दिया है कि वो बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो सोनोग्राफी करना उचित नहीं, तो उनको मानना चाहिए। एवं चिकित्सक सेवा संबंधी 2008 की धारा 345 के तहत अपराध। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।